आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट करके कौन सा बिजनेस स्टार्ट हम करें। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके कौन सा बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा बिजनेस आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है किराना दुकान। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या फिर कहीं पर भी रहते हैं तो किराना दुकान आप आराम से खोल सकते हैं। देखिए होता क्या है अक्सर कि अगर मान लीजिए कहीं भी किराना दुकान है तो वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लोग खाना तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो खाएंगे ही। अगर खाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, लोग किराना दुकान से सामान तो लाएंगे ही। तो आप किराना दुकान के आराम से खोल सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से चलता है। आप कम इन्वेस्टमेंट में आराम से दुकान खोल सकते हैं। दूसरा जो होता है ना, वो होता है दवा की दुकान। दोस्तों, ये दवा की दुकान में बहुत अच्छा तरीका से चलता है। आप मान लीजिए किसी के यहाँ कुछ, मान लीजिए कि किसी को तबीयत तबीयत खराब हो गई या फिर किसी को कुछ हो गया, तो उसके लिए तो दवा की दुकान चाहिए ना। आप देखिए, ऐसा बात नहीं है कि लोगों की तबीयत खराब नहीं होती है। अक्सर अगर छोटी छोटी भी कुछ हो गई, खांसी बुखार जुकाम कुछ भी अगर होता है तो लोग अक्सर जाते कहाँ हैं, दवा लाने। और पहले के लोग नहीं रहते हैं कि मतलब जड़ी बूटी खा कर ठीक हो जाते, तो अभी के लोग अक्सर ज़्यादा है क्या, दवा लाने। अगला जो आता है हमको नेक्स्ट आता है, वो आता है पूजा सामग्री। दोस्तों, आप आराम से पूजा के सामान आप बेच सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। और हमारे यूपी बिहार में ना बहुत ज़्यादा उत्सव होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्व मनाया जाता है, तो आप आराम से बेच सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। आप पूजा के सामान आप बेच सकते हैं और वो हमेशा चलता रहता है। अगला जो आता है नेक्स्ट हम लोग का आता है डेयरी। वो जो दूध के फैक्ट्री होती है, जिसे हम डेयरी बोलते हैं गांव में। तो देखिए, गांव के लोग खाली अक्सर सभी लोगों के पास भैंस गाय ये रखे होते हैं लोग, तो अभी दूध कहाँ बेचते हैं, सब डेयरी में सप्लाई करते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो आप डेयरी खोल के आराम से, अब कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब स्टार्टिंग के समय थोड़ा कम होता है, लेकिन इस जितना बिजनेस हम बताएंगे ना, सब में बहुत ही बिजनेस में इनकम होने वाला है। अगला जाता है ना दोस्तों, वो आता है फल की दुकान। दोस्तों, आप फल की दुकान खोल सकते हैं। फल की दुकान में होता क्या है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके, आप मान लीजिए एक ठेला पर भी आप फल की दुकान लगा करके आराम से इन्वेस्ट करके, उतना छोटा सा इन्वेस्ट करके आप आराम से कमा सकते हैं। उसमें ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है हम लोग के मोबाइल के शॉप। दोस्तों, आप मोबाइल के शॉप भी आराम से खोल के रखे सकते हैं। अब मोबाइल के शॉप में क्या होता है दोस्तों, देखिए मोबाइल के शॉप आप खोल लीजिएगा तो थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर हर एक घर में, हर एक लोगों के पास एक दो स्मार्टफोन होता है घर में, मतलब जितना लोग उतने लोगों के पास स्मार्टफोन होता ही होता है। अब स्मार्टफोन की होता है क्या है, पहले कि छोटा वाला फ़ोन तो है नहीं कि गिर गया तो कोई बात नहीं। अभी स्मार्टफोन गिर जाता है, फूट जाता है, मान लीजिए डिस्प्ले फूट गया, टच फूट गया या फिर ग्लास फूट गया, तो उसको रिपेयरिंग के लिए में कहाँ जाना पड़ेगा, मोबाइल की दुकान में, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में जाना पड़ेगा। तो आप उसको कर सकते हैं आराम से, अगर आपको जानकारी है तो। अगला जो होता है नेक्स्ट हम लोग आता है कपड़ा की दुकान। दोस्तों, अभी ज़्यादातर लोग कपड़ा को बहुत ज़्यादा शौकीनदार है। अभी मान लीजिए कि कोई भी कपड़ा आप ले रहे हैं 10 दिन पर, जैसे मान लीजिए एक मेरा है शर्ट, तो मेरा शर्ट ये अभी 800 का है। तो अब मान लीजिए ये मेरा 800 का शर्ट है, लेकिन अभी हम कुछ दिन पहन रहे हैं, 2 दिन 10 दिन महीना दिन 2 महीना पहनेंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, महीना दिन से 2 महीना से पहन रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले के लोग नहीं है कि अब एक ही कपड़ा को पहनता रहे, तो अब महीना 2 महीना पर लोग कपड़ा भी बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, और न जाने कितने सारे लोग हैं। तो आप आराम से खोल सकते हैं कपड़ा की दुकान, और हमेशा ये चलता है, कभी बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि कपड़ा तो कभी पहनना ही लोग छोड़ेगा नहीं, राइट। लोग हमेशा कपड़ा पहनेगा ही, तो आप आराम से कपड़ा की दुकान भी खोल सकते हैं। अगला जाता है नेक्स्ट हम लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, ब्यूटी पार्लर भी आप आराम से खोल सकते हैं। अभी ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि अपने फेस के ज़्यादा शौकीनदार होते हैं, हर लोग चाहते हैं कि हम स्मार्ट दिखे, और ये ब्यूटी पार्लर ज़्यादातर लोग स्त्रियों के लिए ये बिजनेस सही है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि केवल स्त्रियाँ ही करती है, ये पुरुष भी कर सकता है। तो आप ब्यूटी पार्लर भी खोल सकते हैं, इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और आप आराम से इसमें अच्छा खासा बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। अगला जाता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आता है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान आराम से खोल सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा मतलब इनकम आपको हो जाएगा कम इन्वेस्टमेंट के साथ। आगे जो आते हैं हम लोगों के गाड़ी के टायर। ये दोस्तों देखिए, गाड़ी के टायर मतलब जैसे अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी के टायर बेचे। देखिए, गाड़ी के टायर क्या है, गाड़ी के टायर में बहुत पैसा होती है। अभी ज़्यादातर लोग हर एक घर में गाड़ी होती है, हर एक घर में 2 4 5 10 जितना रखे लोग, मतलब घर पीछे तो गाड़ी है ही, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। और हर एक घर में 1 2 3 4 5 मतलब जितना हो जाए, लेकिन हर एक घर में गाड़ी है, तो आप उसका टायर भी बेच सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से चलता है। अब अगला जाता है ना हम लोग का आता है बैग के दुकान करने के। दोस्तों, बैग के दुकान में बहुत ज़्यादा तरीके से चलता है। देखिए दोस्तों, मतलब बैग के दुकान चलने की रीज़न जो होती है ना, अब मान लीजिए कोई स्कूलिया बच्चा है तो उसको बैग चाहिए, या फिर कोई ऑफिस में ही जाता आता है तो वो भी बैग लेके ही जाता है, तो उसको लिए भी बैग चाहिए, आप बैग की दुकान भी खोल सकते हैं। अगला जो होता है नेक्स्ट हम लोग का आता है बियर की दुकान। दोस्तों, ये थोड़ा रिक्सी है, और ये
हमारे बिहार में तो बंद है। अगर आप बिहार से तो ये काम नहीं कर सकते, बिहार का जगह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस चाहिए और ये रिक्सी भी थोड़ा होता है। लेकिन हाँ, बियर बार में रुपया बहुत है और कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा तरीके से आप बियर बार के चला सकते हैं। अगला जो आता है हम लोग का अगरबत्ती की दुकान आती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अगरबत्ती की फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। ये कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़िया मतलब देता है। अब मान लीजिए अगर अगरबत्ती का एक भी मशीन आप बैठा लेते हैं ना, तो आने वाला महीना में आप लोन पर भी ले रहे थे, 1 से 2 महीना में लोन सधा के अगले महीना में 2-4 महीना और काम करके आप अलग से और मशीन भी बैठा सकते हैं अपने तरीके से। तो ये हो गया हमारा अगरबत्ती के। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, अगला आता है, वो होता है होटल। दोस्तों आप होटल खोल सकते हैं। देखिए अक्सर होता है क्या है कि लोग अभी काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि लोगों को खाने के लिए टाइम नहीं लोगों को बचता है। अभी लोग घर पे नहीं आता। मान लीजिए जैसे अभी मेरा घर कहीं और है, हम कहीं और है, 25 किलो 30 किलोमीटर अगर दूर जा रहे हैं काम करने, तो फिर वहाँ से घर पे जाना, फिर वहाँ से खाना खा के आना, ये लोग अभी पॉसिबल नहीं है। लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग अभी जहाँ पे हैं वहीं पर खाना खा लेते हैं। तो आप होटल भी खोल सकते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छा तरीके से होटल चला सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, आप होटल आराम से खोल सकते हैं। उसको बाद आती है दोस्तों कोचिंग। नेक्स्ट आती है कोचिंग। अब देखिए एजुकेशन की भी बहुत हमारे यहाँ कमी है। अब जैसे अभी खान सर के सभी लोग जानते हैं, खान सर क्या कर रहे हैं, खान सर के क्या है, अभी मतलब कितना कम फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम फीस। लेकिन खान सर के अंदर क्या है, एक क्वालिटी है। तो आपको अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, एक कला होना चाहिए, आपको उतना शिक्षित होना चाहिए। अगर आप उतना शिक्षित है तो आप आराम से एजुकेशन दे सकते हैं। खान सर के यहाँ क्या है, लाखों का बच्चा एक दाम में जाता है, एक दाम में लाखों का स्टूडेंट पहुँचता है। न जाने उससे से कितने बैच बनते हैं। भर दिन में लमसम हमको लगता है 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे खान सर। उससे प्लस 10-15 लाख प्लस ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। अब कोचिंग चलाते हैं, फिर भी अगर मान लीजिए 100 रुपया लेते हैं तो फिर कितना ज़्यादा हो गया, महीना का जोड़ लीजिए आप, कितना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो आप उसमें कोचिंग भी आराम से चला सकते हैं। अगला होता है नेक्स्ट हम लोग का आता है, अगर आपको पास पैसा नहीं है तो आप पानी पूरी की दुकान खोल सकते हैं। जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पा की दुकान। तो आप गोलगप्पा की दुकान खोल सकते हैं आराम से, ठेला पर आराम से गोलगप्पा बेच सकते हैं। बहुत सारा लोगों को होता है कि शर्म लगता है, अरे यार गोलगप्पा की दुकान करेंगे, गोलगप्पा के ठेला लगाएंगे, लोग हमें क्या कहेगा। अरे भाई लोग आपको नहीं देखते हैं, लोग आपको पैसा के देखते हैं। अगर आपको पास अभी पैसा नहीं है ना तो आपको लोग हंसेंगे। अगर आपको पास अगर पैसा हो गया तो आपका बिजनेस डेवलप हो गया, आप बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप गोलगप्पे की करते करते आप गोलगप्पे के सेक्टर में बहुत बड़ा हो गए ना, तो लोग आपसे सीख लेंगे कि हाँ कैसे किए, कब किए। अगर उस दिन में हम भी आपको ऊपर नहीं हंसे होते, हम भी स्टार्ट किए होते, तो आज के दिन में हम भी बहुत ऊपर होते। तो आप आराम से स्टार्टअप कर सकते हैं, इसमें कोनो हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगला आता है हम लोगों की खाद की दुकान। दोस्तों आप आराम से खाद की दुकान कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि लोग खेती करते हैं तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और गाँव में ज़्यादातर खेती बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत खेती करते हैं, तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। अब घर पीछे अगर रोज के मान लीजिए महीना में हर एक किसान के 1-2 खाद की ज़रूरत पड़ती है बोरा के, और न जाने कितना ज़्यादा भी पड़ सकता है, अपना मतलब वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आपको एक दिन में 50 बोरा 100 बोरा अगर आपको बिक गया तो आपको क्या कम है, कम नहीं है मेरे भाई। खाद की दुकान थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो आप इतना सारा बिजनेस हम आपको बताए हैं और आपको इतना अच्छा बिजनेस के बारे में बताया है, तो आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है मेरे भाई। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमें पता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं लाइक करते, सो चले आते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में। तो लोग जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डरना तो बंदे रुकना तो बंदे